कहते हैं कि जो अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखेगा, भगवान उनकी नैया कभी डूबने नहीं देंगे। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में, जहां वाकई में दलितों के भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर की कृपा देखने को मिली है, जिन्होंने दलितों के सम्मान में 4 चांद लगा दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला तमिलनाडु से है, जहां एक्टर और अभी नेता बने थालापति विजय ने बाबा साहेब का केवल नाम लेकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, विजय ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए भी बाबा साहेब की तस्वीर को खुद के बगल में रखकर ही रोड शो किया है। सोशल मीडिया पर विजय का एक वीडियो भी काफी वायरल है। विजय ने 2024 में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा पर चलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोगों को बाबा साहेब को क्रेडिट देने में परेशानी होती है, लेकिन उनकी पार्टी या उनके सदस्य हमेशा बाबा साहेब के ऋणी रहेंगे। विजय बाबा साहेब और पेरियर की विचारधारा का अक्सर जिक्र करके साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी दलित और पिछड़ा वर्ग ही होगा। विजय ने पहली ही बार में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की कुल 234 सीटों में से 107 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बता दिया है कि राजनीति में कोई स्थापित नहीं और कोई नौसिखिया नहीं, जनता जिसे चाहे उसे शासन सौंप सकती है। वहीं विजय की जीत को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के लिए एक बड़ा मार्गदर्शक और हौसलों से भर देने वाली जीत करार दिया है। वैसे आपको बता दें कि आजाद यूपी में पहले ही कमर कस चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आजाद विजय की तरह धमाकेदार वापसी कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उड़ीसा से है, जहां दलित आदिवासियों को जमानत देने के बदले पुलिस स्टेशन में सफाई करने का मामला अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट और प्रशासन को फटकार लगाते हुए सफाई करने की शर्त को घिनौना करार देते हुए पूरी तरह से जातिगत भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि वो न्यायपालिका से काफी नाराज और निराश भी है। शर्तें साफ तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो न्याय को नहीं बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा देती है। एससी के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने इस मामले में खुद सुनवाई की है। उड़ीसा की कोर्ट की ये हरकतें न्यायपालिका को बुरी तरह से बदनाम कर रही हैं, जिन्हें संवैधानिक नियमों का भी डर नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर इस तरह की किसी भी शर्त को सिरे से खारिज करते हुए जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद क्या दलित परिवार जो वहां माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गुहार सरकार के कानों तक पहुंचेगी, क्या उन्हें न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है। दलितों के लिए कब्रगाह बनने की तरफ बढ़ चुका है मध्य प्रदेश। ताजा मामला अशोकनगर के कंचनाड़ थाना क्षेत्र के छिपोन गांव का है, जहां तूफान से गिरे पेड़ को हटाने को लेकर जातिवादी दबंगों ने दलित दंपति को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट दिया। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित युवक ने बताया कि उनके आंगन में लगा पेड़ आंधी में पड़ोसी के बगीचे में गिर गया था, जिसे वो और उनकी पत्नी हटा रहे थे, लेकिन तभी आरोपी वहां पहुंचे और पेड़ पर अपना हक जताने लगे। पीड़ित ने इससे इनकार किया तो उन लोगों ने पीड़ित को पीटना शुरू कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई पीड़ित की पत्नी को बुरी तरह से घसीट कर पीटा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे की तलाश जारी है। वहीं एसडीओपी विवेक शर्मा ने दबंगों को खुली चुनौती दी है कि वो किसी की दबंगई यहाँ नहीं चलने देंगे। लोग यहाँ बेखौफ होकर रहें, किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित करने नहीं दिया जाएगा और किसी ने किया तो वो सजा के लिए तैयार रहे। हैरानी की बात तो यह है कि अगर ऐसी सख्त व्यवस्था पूरे राज्य में होती तो शायद दलितों की स्थिति इतनी बुरी ना होती। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां दलित इंजीनियर पर नेता के साथ मारपीट करने का आरोप लगने के बाद दलित इंजीनियर पर हुई कार्रवाई को लेकर दलित समाज में काफी गुस्सा भर गया है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के दलित कर्मचारियों और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दलित इंजीनियर के लिए न्याय की मांग करते हुए इस मामले में एक तरफा कार्रवाई को लेकर सीधे सीएम योगी को हस्तक्षेप
करने को कहा है, वरना एसोसिएशन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्हें छोटे मोटे कारण बताकर उनका प्रमोशन रोक दिया गया है, उन्हें अनुचित दंड दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए ताकि ये बात साफ हो सके कि राज्य में जानबूझकर दलित इंजीनियरों और कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है और थक हार कर पीड़ितों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ दलित अधिकारियों की ये एकता क्या सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगी या दलितों का उत्पीड़न ऐसे ही जारी रहेगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मथुरा से है, जहां जातिवादियों ने केवल एक दलित युवक को इसलिए पीटा क्योंकि उसने आरओ प्लांट से खुद पानी भर लिया था। ये घटना मथुरा जिले के थाना क्षेत्र के छठीकरा राधा कुंड का है। जब दलित युवक कुलदीप दिवाकर जब प्लांट से पानी भरकर लौट रहा था, तभी कुछ जातिवादी लोगों ने पहले उसे घेर कर खुद पानी लेने के लिए जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन जब कुलदीप ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। दबंग उससे बुरी तरह से पीटने के बाद उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। कुलदीप को घायल अवस्था में किसी राहगीर ने देखा और उसकी जानकारी उसके परिवार को दी। कुलदीप की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आवाज उठाते हुए यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने पीड़ित परिवार से न्याय की मांग की है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यूपी में प्रशासन और कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगलराज शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि न्यायपालिका वाकई में उन्हें न्याय दिला पाएगी या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।